नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। वृश्चिक राशि पर एक महत्वपूर्ण चर्चा अगले 5-7 मिनट में होगी और ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए होगी क्योंकि आपका जो 5th हाउस है, ये पंचम भाव, ये बड़ा ही इस समय चर्चा का विषय पूरे विश्व के लिए बना हुआ है। और वृश्चिक राशि भी चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है, यहाँ पर अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम ही कष्ट है और अष्टम भाव मृत्यु स्थान कहा गया है। और यहाँ पर सूर्य, बुध और बृहस्पति, इन तीनों की युति, त्रिग्रही योग इसको कहा गया है। तीन ग्रहों का संयोग है। अब यह सबसे पावरफुल ग्रह है सूर्य, क्योंकि ये सूर्य इसके घर में घुसकर भी, यानी कि बृहस्पति के साथ बुध की राशि में है। घर तो है इसके का, लेकिन डर कर रहना पड़ता है बुध को भी, बुध के घर में, यानी कि आप अपने खुद के घर में बैठे हैं और वहां शेर आ जाए तो पावरफुल शेर हो जाएगा, आपको उससे डर करके रहना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति को जब अस्त कर दिया है, कंबस्ट प्लेनेट जो होता है उसके जो प्रभाव है उसमें न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है, अपने प्रभाव को देने में वो समर्थ और सक्षम नहीं होता पूरी तरह से। ये बृहस्पति यहाँ 2 भावों का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 1 पंचम भाव और द्वितीय भाव, धन, कुटुंब, वाणी और एजुकेशन, विद्या, संतान। आपकी अच्छी सोच समझ, दूरदर्शिता, अच्छी प्लानिंग को छिन्न भिन्न करता है, क्योंकि आप बहुत अच्छा नहीं सोच रहे, आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है। एक मिसाइल जैसे जा रही है, वो गाइडेड मिसाइल नहीं है, जैसे लक्ष्य भेदी नहीं है, लक्ष्य की तरफ नहीं जा रही। ठीक इसी प्रकार इस भाव का स्वामी जब अस्त हो जाता है तो वो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है। अब ये 3 विशेषताएं हैं, इस दुर्बलता कह सकते हैं। बृहस्पति एक तो शत्रु राशि में, अतिचारी भी है, अष्टम भाव में भी है, ये भी एक दोष है, अष्टम भाव भी है, और साथ साथ पंचम भाव का स्वामी है जो आपकी बुद्धि को गवर्न करता है। देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, जहाज चला रहे हैं या रेल चलाते हैं, उसमें किसी की कोई वैल्यू नहीं है। गार्ड, रेल में जो गार्ड होता है वो तो हरी झंडी देने के बाद अंदर बैठ जाता है। सारा का सारा रोल जो है ड्राइवर का है, पायलट का है। शरीर के अंदर जो पायलट है वो आत्मा है, और वो उसको हर समय हृदय का जो स्पंदन है, स्पंदन, हार्ट, आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा से उसका संबंध है। हृदय संचालक है आपके शरीर का। हृदय बंद तो बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया जी, बस हृदय गति अवरोध हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार ये जो बृहस्पति है, अब इसका अवरोध कैसे शुरू हुआ, क्योंकि बृहस्पति के द्वारा, सूर्य के द्वारा बृहस्पति अस्त हो गया 10 जून से 2007 जुलाई तक। यानी कि ये जो 27 दिन का पीरियड है, ये बहुत अच्छा नहीं कह सकते बृहस्पति का, और ये 10 जून से शुरू हुआ है। और इसके अंदर अब देखिए, विशेषज्ञों का दिमाग देखिए क्या है। बृहस्पति अतिचारी भी है, अस्त भी हो गया है। अब यहाँ वृश्चिक के लिए तो अष्टम भाव भी है, पंचम भाव गवर्न करने वाला आपका जो ऑपरेट करता है बृहस्पति को, ये भाव है पंचम, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, यही होश लाता है मनुष्य को। अब ये गीत आपने सुना होगा कि अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूं कहीं में। यानी कि जो बृहस्पति है, ये भाव पंचम, जो आदमी को होश में आकर के काम करने का एक
वो देता है, ऊर्जा देता है, वो नहीं है। ये दुख का विषय है। लेकिन अब देखिए, इस भाव को भी समझिए, ये धन है, कुटुंब है, वाणी है। बट एक बहुत अच्छी बात क्या है, ये तीनों के तीनों ग्रह यहाँ दृष्टि डालते हैं 180 अंश। यहाँ 180 अंश दृष्टि, ना तो यहाँ से यहाँ संबंध है, ना यहाँ से ऐसे जाकर के यहाँ संबंध है, बल्कि उल्टा है। क्या? इसका स्वामी मंगल केंद्र में तो बैठा है, मजबूत है, इस राशि को भी मजबूत करता है। लेकिन इस राशि के जो क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज है, इनको डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि ये पंचम भाव पर मंगल की षराष्टक योग है। यहाँ पर मेन चीज क्या है, जो स्टूडेंट्स है उनकी पढ़ाई को डिस्टरबेंस, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है या उसकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस में कमी आई है, तो इसकी वजह से आई है। आपके मकान के निर्माण में जो व्यवधान आ रहे हैं, वो इस कालसर्प योग की वजह से आ रहे हैं। 28 जुलाई तक ये कालसर्प योग बना रहेगा। उसके बाद जो आनंद आएगा आपको कि इस भाव का स्वामी फिर यहां आ जाएगा, आपके इनकम हाउस। ये इनकम हाउस है आपका, आमदनी, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। और कार्यों में जो जंग लगी हुई थी उसमें पहिए लग जाएंगे, तीव्र गति से आपकी गाड़ी दौड़ने लगेगी। आपके रथ का पहिया बहुत अच्छी तरह से घूमता रहेगा, समय का पहिया, और चलता रहेगा, स्पीड पकड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये आपका सुख है, सुख में बाधा, अशांति, टिक नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, अशांति है और व्यवधान है, कई प्रकार के समीकरण बना रहा है। ये संपत्ति भी देता है, ये आपको वाहन भी देता है, आपको सुख के साधन भी देगा। बस यह संतान से संबंधित चिंताएं जहां पर ये देता है 28 जुलाई तक। उसके बाद टेंशन फ्री हो जाओ आप। परंतु सिर्फ एक छोटी सी बात रह जाएगी, बृहस्पति तो उदय हो जाएंगे। यहां मंगल और शनि का 180 डिग्री पर समसप्तक योग बना रहेगा, लेकिन वो इतना घातक नहीं होगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की कष्टकारक होती है और वो मारक दृष्टि कहलाती है। स्पीड से गोली की माफिक या गुलेल जैसे चलती है, उससे संबंधित। उस गति से जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना, उस अमोघ गति से ये मंगल यहाँ पर दृष्टि डालता है तो संतान को कष्ट देगा, पढ़ाई में व्यवधान पैदा करेगा। आप अच्छी दूरदर्शिता और अच्छे विचार के साथ साथ अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं, जो पाइपलाइन में काम है वो अटके हुए रह जाएंगे। संतान के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और अपनी जो सत्संगति है, आपके जो मित्र हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, वो आपको गलत गाइड करेंगे, माता को कष्ट देंगे, परिवार में अशांति, तथा आपका जो रोजगार है, व्यापार है, आपका ट्रांसफर है, आपकी जो उन्नति है, उसमें अगर बहुत खराब नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए, अभी नहीं होगा, उसमें कुछ रुकावट आएगी। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाला है, उनके प्रमोशन जरूर होंगे। लेकिन अक्टूबर में इस वर्ष जब अतिचारी बृहस्पति मार्गी होकर के अचानक कुछ दिन के लिए यहाँ पर आएंगे, तो इसका भाग्य वृश्चिक राशि का, वृश्चिक लगन का चमकता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।